बिल्कुल नहीं। सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर आप क्या करते हैं, विषय चिंतन कर रहे होते हैं, तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई। अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा। मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है। मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता है। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई है। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो। शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास। यार अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन। बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो। रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है। काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? जैसे सर जाते हैं, मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडिले हो। आपको चयन किया प्रभु ने। धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की। जैसे होनी वैसे ही होगी। जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी। जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं। धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। बस समझ में नहीं आता। हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं खोलती। बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक, द्वेषात्मक, रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलता पूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास, देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे वो ये संसारिक बातें हैं। क्रिया पर उतरना, अरे उतने से ही जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार। 2 सूत्रों से पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री कृष्ण। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय, वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई। निष्फल करते जाओ।
जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम्भ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति वाहिनी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। बहुत बार भोग चुके। इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते, नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता है, ऐसे मन कहता है नहीं, और वो पीता है। और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है। फिर मन को पकड़ाना होता है। गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो। ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्री जब शास्त्र सम्मत चलेगी, तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहाँ नरकों का वर्णन है। जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहाँ लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में, और उसी का आलिंगन करवाया जाता है। और मरना है नहीं वहाँ, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख ले।
बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बहुत, जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा राधा राधा। आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है। सर, निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है, पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। हे मूर्ख, ये शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति के काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवत आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता, खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है। चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बताते एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ। और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाए। ऊपर से आकर्षण करके दिखाया जाता है कुछ और, मिलता है कुछ और, हाथ नहीं लगता कुछ नहीं। आप हमारी बात को समझें। शरीराकर्षण से हमें प्रलोभित करती है माया, परस्पर शरीराकर्षण। इसके बाद आपके हाथ क्या लगा? वासना, तृष्णा। जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहाँ की सभी चीजें यहीं रह जाएंगे। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते? छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष में भी 30, 40, 50 व्यतीत हो गए, पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ। जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो।
माता पिता भगवान का स्वरूप है। एक देखा हूं कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। इस पुत्र के जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? ही सफलता मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना, नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है मन, दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता है। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं, तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? जैसे सर जाते हैं मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडले हो, आपको चयन किया प्रभु ने। धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। शोक की कोई गुंजाइश नहीं है, पर समझ में नहीं आता। हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं खोलती। बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक द्वेषात्मक रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलता पूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे,
भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो, वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। बोले हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे, वो ये संसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से ही जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार 2 सूत्रों से। पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री कृष्ण। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय, वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई। निष्फल करते जाओ। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम्भ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। बहुत बार भोग चुके। इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। भगवान के मार्ग में चलने से संपूर्ण पाप और नारकी गतियां नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सिद्ध बात है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो आज आपने सारी चर्चा सुनी, इस चर्चा में जितने दंड विधान सब पे पोछा लग जाएगा यदि राधा 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 कृष्ण 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 हरि हरि जपोगे। इसीलिए हम हर प्रश्न का उत्तर नाम देते, नाम, क्योंकि नाम के समान नाम है। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मन को डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है। फिर मन को पकड़ाना होता है। गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। किसे फुसला लो, किसे डांट के दुलार के, जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जागे। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन।
वो ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि आप फिर उसी क्रिया पे आ जाए। पर एक बार हिम्मत करके आपको चलना होगा, तभी आप बलवान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझना, नहीं आपके आंतरिक बल को नष्ट कर दिया इस क्रिया ने, इस व्यसन ने आपको नष्ट, अब आपको बलवान हो, आप पुनः वैसे हो सकते हो कसम खा के। नहीं, महीना पूरा होने में जो प्रमत्त स्थिति आएगी वो सारी कसम वसम खोटी में टंगवा देगा, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती है, प्रमाद स्थिति होती है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप, भले गृहस्थी में हो 30 मिनट अगर हम शास्त्र स्वाध्याय कर लें तो अमृत है साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष पर जिस पर श्रद्धा हो उसके प्रवचन सुने, और जो भी भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम सुमिरन करे। इससे आपका चिंतन बदलेगा, और व्यायाम प्राणायाम से शरीर की नस नाड़ियां मजबूत होगी, शुद्ध आहार से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें, आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा, इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। और भी जो बड़े से बड़ा पापी हो, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण कर देते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ नहीं, कोई भी विघ्न तुम्हें जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया वहीं बोलना जय जय श्री राधे। फिर देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा, क्योंकि साथ जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे तुम्हें दर्शन होने लगेगा। ने अपनी डायरी में लिख रखी थी, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया इसी जन्म में होगी तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा, लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए हैं। किसी को जबान फांसे हुई है, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुई है, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में, पूरा संसार इसी को मना। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा।
भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निवेश मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप दिख नहीं सकते। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बजारों में मार बेतो मार खोलो उनकी, लेकिन हरि बोल। भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। भगवद आश्रित है, नाम जप कर रहे हैं तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विषाद की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा। विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर ने मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों। भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाए। किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने, तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में? बहुत अपने जनों में हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े वोड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। सत्य विषय कह रहे हैं, ये कोई गर्व से नहीं कह रहे, ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही क्षण में तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर मेरो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। बेचारे हाथ में घोड़े की नाल पहनकर कैसे पानी पियोगे, कैसे भोजन पाओगे? कितना अपवित्र बुद्धि तो पहले हो गई, अब 7.5 चढ़ा, पहले थोड़ी चढ़ा। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके।